नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर आज यानी कि बादल रहे और बारिश की गतिविधियां जो है कुछ इलाकों पर हुई भी हैं और कुछ जिले सिर्फ ऐसे रहे हैं कि जिन पर बादल भी आते जाते देखने को मिले। और कई भाई के देखे कमेंट भी आए हैं कि सर आपने बारिश बताया था और बारिश की गतिविधियां जो है तो वो नहीं हो पाई है। हालांकि बादल कई दफे जो है दिन में आए हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं हो पाई है। देखिए दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन कई जिले ऐसे रहेंगे कि जिन पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। सिर्फ बादल आते जाते ही जो है वे देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। और 12 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए थोड़ा सा फेरबदलाव मौसमी सिस्टमों में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मौसमी सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको कल जानकारी दी थी, और उसी ऐसे के ऐसे मौसमी सिस्टम है, इनमें फेरबदलाव हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो मानसून की अक्षय रेखा है, इसकी संभावना ये थी कि ये आज तक 11 जुलाई तक पंजाब हरियाणा के भागों पर पहुंच जाएगी। तो ये जो है दोस्तों वो नहीं पहुंच पाई। इसका कारण बना ये जो सर्कुलेशन है हरियाणा के भागों पर, ये यहाँ पर बना हुआ था पंजाब के और राजस्थान के भागों पर, ये खिसक कर हरियाणा के भागों पर आ गया। और इसके हरियाणा के भागों पर आते ही इसने इसकी रफ्तार को धीमे कर दिया। यानी कि जो हवाएं आ रही थी, पहली तो बात, एक गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यही बाहर से हवाएं निकाल रहा है। जो कुछ बची खुची हवाएं आ रही है उनको ये जो है बाहर निकाल रहा है। तो इस मानसून ट्रफ को पुश नहीं मिल पाया उस तरह से कि ऊपर की तरफ बढ़े, लेकिन अब भी ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और संभावना अब ये है कि 12 जुलाई तक ये मानसून की अक्षय रेखा ऊपर पहुंच जाएगी। और ऊपर पहुंचते ही फिर से मौसमी सिस्टमों में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा और उस सर्कुलेशन की वजह से 12 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और अन्य भागों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं दोस्तों वे बनेंगे। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और मैं देखे आपको यहाँ पर, आप इनको एक बार चेक कर लीजिए मौसमी सिस्टमों को, कि यहाँ पर गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन है, हरियाणा के भागों पर सर्कुलेशन है। मानसून की जो ट्रफ है वो इस तरह से बनी हुई है। एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर है, उत्तर प्रदेश तक ट्रफ बनी हुई है, एक जोन बनी हुई है, एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ है। और मैं अब आपको IMD की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि क्या क्या जो है हो रहा है। पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं कि ये माफ़ कीजिएगा 11/7/2024 यानी कि आज का ही ये मौसमी सिस्टम है। और ये पूरा का पूरा इसका जो डाटा है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी सिस्टम यहाँ बने हुए हैं वे पूरे के पूरे हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि ठीक जो है इसी प्रकार मौसमी सिस्टम है। यानी कि गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ से एक जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के भागों तक बनी हुई है। जो मानसून की अक्षय रेखा है वो राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई और ये बनी हुई है बंगाल की खाड़ी पर। और यहाँ पर जो है एक शेयर जोन भी बनी हुई है और ऑक्सफोर्ड ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के देखें किन किन भागों से होकर जो है ये गुजर रही है, ये भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के देखें जैसलमेर, कोटा, शिवपुरी और डाल्टन शिवपुरी से होकर जो है ये यहाँ पर गुजर रही है जो मानसून की अक्षय रेखा है। यहाँ पर शिवपुरी से लगाकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के भागों से होकर गुजर रही है। लेकिन ये लगातार अब ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ जो है ये बढ़ रही है। तो इस सर्कुलेशन की वजह से जो है कुछ पश्चिमी भागों पर ये और एक यहाँ पर बना हुआ है, तो इनकी वजह से ही पश्चिमी भागों पर कम बारिश हो रही है। जो बारिश पश्चिमी भागों पर अधिक होनी थी वो इन सर्कुलेशन की वजह से कम हो रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और फिलहाल आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे 12 जुलाई की करेंगे। 12 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना इन भागों पर हमें नजर आ रही है मध्य प्रदेश के। और इसके अलावा देखिए बैतूल से होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी से लगाकर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के आसपास के भागों पर और नरसिंहपुर, होशंगाबाद के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। इनके आसपास के भागों पर भी हो सकती है।
सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, उमरिया, कटनी के भागों पर और दमोह, सागर के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, या सिर्फ कुछ भाग ऐसे रहेंगे कि बादल रहे, बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली वहाँ पर। देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि श्योपुर, शिवपुरी, गुन्हा, अशोकनगर के साथ साथ भोपाल, विदिशा और बड़वानी, खरगोन, धार के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर सिर्फ बादल ही दिखेंगे, बारिश नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ जिले ऐसे होंगे जिन पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, आगरमालवा, झाबुआ के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी इन भागों पर, और बादल भी आएंगे, और हो सकता है कुछ एक दो इलाकों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल जाए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा, यानी कि कल भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर तेज की रहेगी, और जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और ये बारिश की गतिविधियां जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 13 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेगी, और 14 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होगी, 15 जुलाई में भी, 16 जुलाई में भी, और ये बारिश की गतिविधियां फिर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर चलती रहेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।